साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन जीरो का जीरो, ठीक है। साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 ना, ठीक। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का 1, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ना, साइन 90 डिग्री का 1, ठीक है। चलो इसको ध्यान देना। cos 0 का वैल्यू, cos 0 में अब इधर से ये वाला उठा गए, इधर से रखते चले जाओ, ठीक है। तो cos 0 का चाह रहा है ना, तो cos 0 का वैल्यू 1, ये वाला 1 लिखे, ठीक है। अब देखो cos 30 का वैल्यू, ये √3/2, ठीक है। फिर ध्यान दो cos 45 का, तो ये अपने जगह पर ही रहेगा ना, इसका नो चेंज होता है, ठीक है। अब ध्यान दो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा और बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है वो, sin थीटा बटा cos थीटा ना। तो हमको tan का चाहिए वैल्यू, तो tan 0 का चाहिए, tan 0 का। तो साइन और ये cos है ना, इसको आपस में डिवाइड करेंगे, साइन बटा cos हो जाएगा, ठीक है। तो tan का चाहिए तो 0 में 1 से डिवाइड करो, कितना 0, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का चाहिए तो 1/2 में √3/2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो tan 45 का चाहिए तो 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, सेम सेम है, तो सेम सेम करके कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब ध्यान दो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 कितना बच जाएगा 1, अब आटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है √3, ठीक है। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू अब 1 से 0 में डिवाइड करेगा, ध्यान दो एक हम लेते हैं 0/1, 0/1 और एक लेते हैं 1/0, ठीक है। एक्चुअली क्या है 0/1 और 1/0, अगर 0 में 1 से डिवाइड करेगा तो 0 बार में कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 में तुम 0 से डिवाइड करेगा ये कभी नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। आया बात समझ में, हाँ। अब ध्यान दो जब ये तीनों का वैल्यू निकल गया, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये निकल जाएगा ना। देखो cos किसका उल्टा होता है, cos किसका उल्टा था, साइन का ना, cos किसका उल्टा होगा, साइन का, ठीक है। तो बताओ cos 0 का वैल्यू, तो ये 0 है ना, देखो साइन का उल्टा cos हुआ, इसका वैल्यू भी उलट जाएगा ना। तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू 0 को उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव, क्या चीज, इन्फिनिटिव, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 है, तो इसको पलटो 2/1, लेकिन बाटा में हम 1 नहीं दे देंगे ना, ये छिपा हुआ रहता है, ठीक है। चलो cos 45 डिग्री 1/√2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा √2/1, बाटा में क्या आएगा, तो बाटा में 1 नहीं देते हैं ना, हो गया। cos 60 डिग्री क्या है √3/2 है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा ना 2/√3, हो गया। अब देखो cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 है ना, तो 1 को उल्टा करेगा तो क्या होगा, 1 है ना, चलो ठीक है। अब ध्यान दो sec 0 डिग्री का वैल्यू, sec 0 डिग्री का वैल्यू, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा sec ना। तो cos 0 का वैल्यू 1 है ना, तो sec 0 का वैल्यू 1 का विपरीत करेगा तो 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1, ठीक है।
के सेक 30 डिग्री का ना, तो ध्यान दो cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो सेक क्या हो जाएगा, उलट जाएगा ना, 2/√3 हो गया। सेक 45 डिग्री, कितना सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री तो सेक cos का उल्टा ना, तो cos में चले जाओ और cos 45 का वैल्यू देखो कितना 1/√2 है। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2 है, तो सेक 45 से क्या हो जाएगा 1/√2 क्या हो जाएगा वो विपरीत हो जाएगा, पलट जाएगा ना, √2/1√2, ठीक है। अब जाए तो सेक 60 डिग्री, सेक कितना बाबू 60 डिग्री ना, तो cos 60 डिग्री पर वैल्यू देखो, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 ना, 2 अब बाटा में 1 नहीं छिप जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो सेक 90 डिग्री का, तो cos 90 का वैल्यू देखो 0, कितना 0 के विपरीत, ठीक है। कॉट आ गया ना, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का ना, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का। तो देखो कॉट 0 का वैल्यू चाहिए हम लोग के, तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे tan 0 का ना, क्यों देखें क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट, इसे हम लोग कॉट 0 चाहिए, इसीलिए हम लोग देखेंगे पहले tan 0 का ना, tan 0 का वैल्यू 0, तो इसका उल्टा कॉट है, तो कॉट 0 का वैल्यू, लेकिन ये इसको विपरीत ना करें, उल्टे विपरीत ना होगा 1/0, देखो 0 है, ध्यान देना यहाँ 0 है और 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बाटा में पहले से छिपा हुआ है ना, तो इसको उल्टा करेगा तो 1 ऊपर और 0 नीचे, ऐसे काटेगा तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव, हो गया इन्फिनिटिव, तो 0 को उल्टा कितना इन्फिनिटिव, ठीक है ना। अब हम लोग चाहिए कॉट 30 डिग्री का वैल्यू ना, कॉट 30 डिग्री के वैल्यू, तो सबसे पहले किसका देखेंगे हम लोग tan 30 का देखेंगे ना, तो tan 30 का कितना है 1/√3, 1/√3, तो कॉट में क्या हो जाएगा बाबू, ये आपस में पलट जाएगा ना, √3 ऊपर अब 1 नीचे, तो बटा में एक तो 1 छिप जाता है, तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब कॉट कितना चाहिए 45 डिग्री का ना, सबसे पहले tan 45 डिग्री देखो, tan 45 का वैल्यू कितना है 1, अब 1 का उल्टा करेगा तो कितना आएगा 1 ना, ना अब कॉट 60 डिग्री ना, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है, तो cos 60 का कितना हो जाएगा √3 के बटा में 1 है, 1 ऊपर जाएगा 1/√3, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3 और √3 के उल्टा 1/√3, ये हो गया। अब ध्यान दो cot 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग tan 90 का, tan 90 का कितना है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होता है 0, ये जाके कंप्लीट हुआ, दिख रहा है यहाँ का 0 नहीं दिख रहा, ध्यान दो दिखा ना, चलो ठीक है इसको नोट करो जल्दी।